कहानी की शुरुआत में हम दो छोटे भाइयों को देखते हैं जिसमें एक का नाम एलन होता है। एलन अपने परिवार के साथ समर वेकेशन पर घूमने के लिए जा रहा होता है। तभी एलन पानी में कुछ देखता है जिससे एक्साइटेड होकर पानी में ही कूद जाता है। तभी वह पानी में एक लड़की को देखता है जो पानी के अंदर भी सांस ले पा रही थी। एलन भी उस लड़की के साथ होने की वजह से पानी के अंदर सांस ले पा रहा था। तभी एक आदमी एलन को बचाने के लिए पानी पे कूद जाता है। जब एलन पानी से बाहर आता है तो दोबारा से उस लड़की को देखता है जो एलन के चले जाने की वजह से रो रही होती है। खैर, इसके बाद हमें 20 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है कि एलन अब बड़ा हो गया है और वो न्यूयॉर्क के एक कंपनी में काम करता है। एलन को अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि उसकी महिला मित्र और उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगा था और वह क्लब में जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक भी करता है। खैर, इसके बाद वो अपने भाई से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक आइलैंड पर घूमने के लिए जा रहा हूँ जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। इसके बाद एलन सुबह अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है पर वह गलती से आइलैंड के गलत साइड पहुँच जाता है। दरअसल एलन आइलैंड के दूसरे साइड जाना चाहता था। खैर, इसके बाद वो वहाँ पर एक आदमी से मदद मांगता है और वह आदमी उसे अपने छोटे से बोट पे बैठाकर लेकर जाने लगता है, पर तभी बोट समुद्र के बीचों बीच जाकर बंद हो जाती है। तो आदमी एलन से कहता है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं तुरंत आइलैंड के किनारे पहुंचकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा बोट लेकर आता हूँ। एलन सोचने लगता है कि इसके पास इससे भी छोटा बोट है। खैर, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी तो एलन खुद से ही उस बोट को चालू करने लगता है और बोट भी चालू हो जाती है, लेकिन बोट का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण एलन पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने की वजह से एलन को बोट से चोट लग जाती है और वह पानी में ही बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। तभी एलन की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जो बिना कपड़ों के उस आइलैंड पर होती है। खैर, इसके बाद वो लड़की एलन के पास आकर उसे किस करने लगती है और वह वापस से समुद्र में चली जाती है। पर एलन उस लड़की से कहता है, मुझे तैरना नहीं आता, क्या तुम अपना फोन नंबर या अपना पता ही बता दो जिससे मैं तुम तक पहुंच सकूं। लेकिन वह लड़की एलन के सवालों के जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की एक मरमेड है यानी कि जल परी, और वह लड़की उस जगह पर चली जाती है जहां पर एलन बेहोश हुआ था। वहां पहुंचकर एलन का वॉलेट देखती है जिसमें एलन का घर का एड्रेस लिखा हुआ था। खैर, इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो अपने भाई को सारी बातें बताता है पर उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। खैर, इसके बाद वो मरमेड भी उस एड्रेस की मदद से न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वह लड़की बिना कपड़ों के ही रोड पर घूमने लगती है, जिस वजह से उस जगह के आसपास के लोग उसके पास पहुंचकर तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं। पर तभी वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और उस लड़की को कपड़े पहनाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में एलन का एड्रेस देखकर एलन को वहां बुलाता है तो एलन पुलिस स्टेशन आता है। एलन उस मरमेड को देखकर पहचान जाता है कि वो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और वह उसे लेकर अपने साथ अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जब वह लड़की पानी में होती है तो उसके पूंछ निकले हुए होते हैं, पर वह जैसे ही पानी के बाहर आती है तो उसके पूंछ पैर में बदल जाते हैं। उस लड़की के आने के बाद एलन अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। एक बार एलन अपने काम के लिए घर से बाहर जाता है तो वह मरमेड घर में टीवी पर एक फैशन डिजाइनर का शो देख रही होती है। उस शो में लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती है तो मरमेड उस शो का एड्रेस लिखकर उस
शो के पास पहुंच जाती है। खैर इधर एलन घर वापस आता है तो वह मरमेड को घर में ना देखकर परेशान हो जाता है, इसीलिए वो बाहर जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड से मरमेड के बारे में पूछता है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे उस शो का पता बता देता है जहाँ पे मरमेड गई होती है। इसके बाद एलन उस शो के पास पहुंच जाता है तो वह मरमेड को टीवी के सामने योगा करते हुए देखता है। इसके बाद एलन मरमेड को वहां से लेकर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। शॉपिंग के दौरान एलन उस मरमेड से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वह कुछ भी नहीं बताती। तो एलन उसका नाम मेडिसिन रख देता है। इसके बाद एलन मेडिसिन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मेडिसिन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ 7 दिनों तक ही रहूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। जिसके बाद एलन उसे लेकर अपने घर चला आता है। खैर जब एक दिन एलन सोया हुआ होता है तो मेडिसिन उठकर बाथरूम में जाकर बार टब में नहाने लगती है। मेडिसिन को बार टब में एंट्री करते ही उसके पूंछ निकल आते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एलन भी मेडिसिन को अपने साथ ना देखकर उसे घर में ढूंढने लगता है और वह बाथरूम के पास पहुंचकर मेडिसिन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी मेडिसिन बार टब से बाहर निकलकर अपने पूंछ को सुखाने लगती है। खैर काफी देर हो जाने के बाद भी मेडिसिन दरवाजा नहीं खोलती है तो एलन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वह दरवाजा तोड़कर बाथरूम के अंदर चला आता है। पर तब तक मेडिसिन का पूंछ पैर में बदल चुका था। खैर इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो समुद्र में जल परियों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसे एलन दिखती है। तभी से वह एलन के पीछे लगा हुआ था। जब वह समुद्र से बाहर निकलता है तो उसका दोस्त एक पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें साइंटिस्ट की नजर मेडिसिन पर जाती है और वह देखता है कि वह जिसे ढूंढ रहा है वो तो न्यूयॉर्क सिटी में है। इसीलिए वो अपने बाकी साइंटिस्ट को मेडिसिन के बारे में बताकर उसे पकड़ने की बातें करता है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर एक बूढ़ा साइंटिस्ट उसे कहता है कि मैंने भी कई साल पहले एक मरमेड को समुद्र में देखा था। बूढ़ा साइंटिस्ट उसे यह भी बताता है कि अगर कहीं भी तुम्हें वह मरमेड दिख जाए तो उसके ऊपर पानी फेंक देना, जिससे वह तुरंत अपने असली रूप में आ जाएगी। खैर इसके बाद वो अपने हाथ में एक पानी से भरी बाल्टी को लेकर एक लड़की का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही मरमेड होगी। पर जैसे ही वह पानी उस लड़की पर फेंकता है तो वो मरमेड नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की होती है, जिस वजह से लड़की का बॉयफ्रेंड उस साइंटिस्ट को मार मार कर उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन वह साइंटिस्ट फिर भी हार नहीं मानता। एक दिन जब मेडिसिन एलन के साथ एक होटल में आई होती है तो वह साइंटिस्ट उसका पीछा करने लगता है। इसी दौरान जब मेडिसिन लिफ्ट के रास्ते से ऊपर जाने लगती है तो वह साइंटिस्ट भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाता है और लिफ्ट के ओपन होते ही उन पर पानी फेंक देता है। पर फिर से यह वही दोनों कपल थे जिस पर साइंटिस्ट ने पहली बार पानी फेंका था और साइंटिस्ट की अब दोबारा से पिटाई हो जाती है। खैर इसके बाद एलन मेडिसिन को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मेडिसिन उसे कहती है कि तुम जब मुझे पूरी तरह से जान जाओगे तभी तुमसे शादी करूंगी। जिस पर एलन मेडिसिन से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहां से आई हो और तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। लेकिन मेडिसिन उससे कहती है सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। खैर इसके बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां पर वो साइंटिस्ट भी मेडिसिन का ही वेट कर रहा होता है और वह साइंटिस्ट अपने साथ एक बड़ा सा पानी का टंकी अपने पीठ पर टांगे हुए होता है। लेकिन वह साइंटिस्ट मरमेड पर पानी डाल पाता इससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड उसे आकर पकड़ लेती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यह कोई टेररिस्ट है। पर बाहर निकलते ही साइंटिस्ट को मेडिसिन दिख जाती है और वह किसी तरह से गार्ड से पानी का टंकी लेकर मेडिसिन पर पानी डाल देता है। जैसे ही मेडिसिन पर पानी पड़ती है तो वो धीरे धीरे एक मरमेड बन जाती है। उसकी पूंछ को देखकर एलन और वहाँ पे आए सारे लोग उसे देखकर
हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन को पानी में डुबोकर रखा गया था, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि एलन भी एक मरमिट ही हो सकता है। एलन उन्हें बताता भी है कि मैं एक इंसान हूँ, पर वे लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद मेडिसिन को भी उसी पानी में रखा जाता है। जब मेडिसिन एलन के पास जाती है तो एलन उससे दूर जाने लगता है, जिससे एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि एलन एक इंसान है, इसीलिए वे लोग एलन को छोड़ देते हैं। इधर साइंटिस्ट अब मेडिसिन पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जिस वजह से मेडिसिन कमजोर और बीमार हो गई थी। यह सब देखकर उस साइंटिस्ट को बहुत बुरा लगता है जिसने मेडिसिन को पकड़ा था। खैर इसके बाद एलन और उसका भाई उस साइंटिस्ट के पास आता है और उसे मेडिसिन को आजाद करने के लिए मदद मांगने लगता है, तो साइंटिस्ट भी मान जाता है और उन दोनों को उस लैब के अंदर लेकर चला जाता है जहाँ पर मेडिसिन को रखा गया था। वे सब सिक्योरिटी को चकमा देकर मेडिसिन को उस लैब से बाहर निकाल लेते हैं, पर जब सारे साइंटिस्ट वहाँ पहुँची है तो वहाँ पर मेडिसिन नहीं होता, बल्कि एलन का भाई बैठा हुआ होता है। इसके बाद सारे साइंटिस्ट अपने सेक्रेटरी को मेडिसिन को पकड़कर लाने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन एलन किसी तरह से उनसे बचते हुए मेडिसिन को समुद्र के किनारे लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद एलन मेडिसिन से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। जिस पर मेडिसिन उसे कहती है, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकते हो। तभी उस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके डर से मेडिसिन पानी के अंदर चली जाती है, परंतु एलन भी उसके बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए वह भी पानी में कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों पानी में एक साथ रहने लगे थे और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।